अंडरग्राउंड आरसी ट्रैक्टर रेस्टोरेशन रोबोट। इंदर और उसके पिताजी का एक गैराज था। इंदर ने अपने पिताजी से मैकेनिक का काम सीख लिया था। एक बार इंदर कबाड़ से एक बहुत ही ख़राब और जंग चढ़ी कार ले आया और इसे रेस्टोरेशन करने लगा। तब उसके पिताजी ने कहा, अरे इंदर, इस कबाड़ को कहाँ से ले आए बेटा? इसे कितना भी रिपेयर कर लो ये काम नहीं आएगा। ऐसे मत कहिए पिताजी, मैं तो इसे काम के लायक बना कर ही रहूँगा। और हाँ, अगर मेरा ये प्रयास कामयाब हो गया तो मैं फिर ऐसी ही पुरानी गाड़ियों का रेस्टोरेशन करूँगा और खूब पैसे कमाऊँगा। ऐसा कहकर वो कार की रेस्टोरेशन करने लगा। कुछ ही दिनों के अंदर उसकी कार नई जैसी बन गई। इंदर ने उस कार को स्टार्ट किया तो वो अच्छे से चलने भी लगी। बस फिर क्या था, उस दिन से इंदर पुरानी गाड़ियों की रेस्टोरेशन का काम करने लगा। देखते ही देखते इंदर रेस्टोरेशन के काम के लिए जाना जाने लगा। इसी तरह एक बार वो गैराज में काम कर रहा था कि तभी वहाँ पर दो आदमी आए। एक आदमी ने कहा, अरे यहाँ इंदर कौन है? हमें रेस्टोरेशन करने वाले इंदर से काम है। जी मैं ही इंदर हूँ, बोलिए क्या काम है? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। इंदर उन दोनों के साथ चला गया। इंदर को लेकर वो दोनों आदमी अंडरग्राउंड चले गए। इंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसने कहा, आखिर ये सब क्या है? आप लोग मुझे इस तरह यहाँ क्यों ले आए हैं? इंदर इस तरह से बार बार सवाल कर रहा था। तभी राणा नाम के आदमी ने कहा, इंदर, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है। तुम रेस्टोरेशन के मास्टर हो, इसीलिए तुम्हें हमारे लिए एक काम करना है। लेकिन इस तरह से मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ट्रैक्टर मेरे पास लाकर देते तो मैं गैराज में इसका रेस्टोरेशन कर देता ना। नहीं नहीं इंदर, यहाँ मामला थोड़ा अलग है। जब तुम वो ट्रैक्टर देखोगे तब तुम समझ पाओगे। ऐसा कहकर राणा ने इंदर को एक पुराना जंग चढ़ा ट्रैक्टर रोबोट दिखाया। तब उस ट्रैक्टर रोबोट को देखकर इंदर ने कहा, अरे ये तो एक ट्रैक्टर रोबोट है और मैं एक मामूली मैकेनिक हूँ। मैं तो बस गाड़ियों की रेस्टोरेशन ही कर सकता हूँ, किसी रोबोट का नहीं, और मुझे इस बारे में वैसे भी कुछ पता नहीं है। अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसका रेस्टोरेशन ही तो करना है। और जब तक तुम ये रेस्टोरेशन नहीं करोगे तुम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकोगे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे आदमियों से कह देना। बेचारा इंदर वहाँ पर अंडरग्राउंड में ही फंस गया था। दरअसल वो ट्रैक्टर रोबोट राणा ने चोरी करने के लिए बनवाया था और वो दोनों चोरी करके ट्रैक्टर को अंडरग्राउंड में ही रखते थे। मगर एक बार वो दोनों पुलिस के हाथ लग गए और उस दिन से कई साल तक वो जेल से छूट नहीं पाए, जिस वजह से ट्रैक्टर रोबोट वहीं अंडरग्राउंड में ही सड़ गया था। अब राणा जेल से छूट कर आया था और अपने ट्रैक्टर रोबोट का रेस्टोरेशन करना चाहता था। ये सब कुछ सुनकर इंदर ने कहा, अरे यार, ये मैं कहाँ फंस गया? लेकिन चलो, मेरा अनुभव तो काफ़ी है, अब ये रेस्टोरेशन तो करनी ही पड़ेगी। ये सोचकर इंदर ने उस ट्रक रोबोट पर काम करना शुरू कर दिया। उसने रेस्टोरेशन करना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में वो ट्रैक्टर रोबोट नए जैसा बन गया और ट्रैक्टर रोबोट काम भी करने लगा। ये देखकर राणा बहुत ही खुश हो गया। इंदर को उसके काम का अच्छा इनाम देकर उसे घर भेज दिया। तभी राणा ने कहा, अरे वाह, मज़ा आ गया। मैं सालों बाद इस ट्रैक्टर रोबोट की मदद से बैंक में चोरी करूंगा और फिर से अमीर आदमी बनूंगा। इस बार तो पुलिस भी मुझे नहीं छू पाएगी। ये सोचकर राणा ट्रैक्टर रोबोट पर बैंक में चोरी करने गया, पर थोड़ी देर जाते ही ट्रैक्टर रोबोट बंद हो गया। जो रोबोट अब तक सही काम कर रहा था, इसने अचानक से काम करना बंद कर दिया। तभी राणा ने कहा, अरे शिट, ये ट्रैक्टर रोबोट को भी अभी बंद होना था। सारे प्लान पर पानी फिर गया। राणा ट्रैक्टर रोबोट को मारने लगा। तभी वहाँ पर इंदर आया और उसने कहा, अरे इस रोबोट को मारने से कुछ नहीं होगा। इस रोबोट का रिमोट तो मेरे पास है। मैंने अंडरग्राउंड में काम करते वक्त आपकी सारी जानकारी आपके साथियों से ले ली थी। मैं आप पर नज़र रखे हुए था। इंदर की बातें सुनकर राणा चौंक गया। इतने में पुलिस भी वहां आ गई और राणा को फिर से पकड़कर चली गई। उस दिन के बाद से ट्रैक्टर रोबोट इंदर का हो गया। उस ट्रैक्टर रोबोट की मदद से इंदर अपने काम करने लगा और लोगों की मदद भी करने लगा।
इस तरह इंदर अंडरग्राउंड ट्रैक्टर रोबोट रेस्टोरेशन करके बहुत मशहूर हो गया। गांव में राहुल नामी एक धनवान रहता था जो बहुत दयालु था। राहुल के पास एक जादुई रोबोट था जिससे वो गांव के लोगों की मदद किया करता था। उसी गांव में एक चोर भी रहता था। एक बार वो गांव से गुजर रहा था, तभी उसे धनवान राहुल का रोबोट दिखाई दिया। अरे रोबोट क्या मस्त है, आखिर कब तक मैं छोटी मोटी चोरियां करूंगा, आज तो यही रोबोट चोरी कर लेता हूँ। इस जादुई रोबोट की मदद से मैं माला माल हो जाऊंगा। तभी उस चोर ने चुपके से रोबोट को उठा लिया और गांव से दूर निकलने की कोशिश करने लगा। इतने में पुलिस की गाड़ी उसका पीछा करने लगी। वो चोर तेजी से जंगल की तरफ भागते हुए इस रोबोट को कहीं छुपाना होगा, यूं सोचकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उस रोबोट को उसके अंदर छुपाया। इतने में पुलिस वहां पर आई। क्यों रे, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर, मैं तो यूं ही टहल रहा था। एक आदमी रोबोट को उठाकर भागते हुए जंगल का रास्ता पूछ रहा था। मुझे पता नहीं, चले जाओ कहकर मैंने उसे जाने दिया सर। तो तुम उस चोर को पहचान सकते हो क्या? इसका चेहरा मैंने पूरी तरह नहीं देखा सर, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। सुनो हवालदार, इसे जीप चढ़ाओ। चोर को देखने वाला पहला गवाह है ये, सच बोलने तक इसे मत छोड़िए। ये कहकर पुलिस ने उस चोर को अरेस्ट कर लिया और थाने ले गए। थोड़े साल बाद उस चोर को पुलिस वाले ने कहा, अरे कम से कम अब तो ईमानदारी से जियो, बेकार के काम छोड़ दो, समझ आया क्या? कहकर उस चोर को छोड़ दिए। उस शाम चोर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, अब से मैं ईमानदारी से जीऊंगा और कोई व्यापार शुरू करूंगा। यूं सोचकर चुराए हुए रोबोट को लौटाने के लिए उस जगह पर गया। चोर ने उस जगह पर जाकर देखा कि वहां एक मैजिकल रोबोट ट्री को देखकर हैरान हो गया। अरे बाप रे बाप, क्या पेड़ पर रोबोट उग रहे हैं? ये सपना है या सच? सोचकर यहाँ वहां देखने लगा। लगता है मेरे व्यापार करने का सपना अब पूरा हो जाएगा। क्यों ना मैं गांव में मैजिकल रोबोट का एक शोरूम खोल लूं। पेड़ से रोबोट तोड़ तोड़ कर गाँव में बेचूंगा। इससे गांव वालों का भी भला होगा और मैं भी बहुत जल्द करोड़पति बन जाऊंगा। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ये सोचकर उसने पेड़ से एक रोबोट को उतार लिया और जहां से रोबोट को चोरी किया था वहीं पर छोड़ कर आया। अगले दिन एक शेड भाड़े में लेकर रोबोट बेचने लगा। ऐसे माया रोबोट पेड़ की मदद से वो चोर धनवान बन गया। थोड़े दिन के बाद वो चोर गरीबों को अन्न दान करते हुए खुशी से जीने लगा।